बेटा माँ के कदम को कभी चूम रहा है, कभी हाथ को चूम रहा है। जब बेटे की इतनी मोहब्बत को माँ ने देखा था तो माँ का कलेजा प्यार से भर आया है, मोहब्बत से दिल भर आया है। माँ खुशी खुशी दुआ के लिए हाथ उठाती है, ऐ परवरदिगार दुनिया में बेटे बहुत होते हैं लेकिन जितना ख्याल मेरा बेटा रखता है मैंने औरों के बेटों को नहीं देखा है। ऐ परवरदिगार रात के सन्नाटे में जब मैं रोती हूँ मेरा बेटा रात भर नहीं सोता है। कभी मैं आप जिस तरह से जिक्र की मजलिस में बैठे हो ना, आप अल्लाह रसूल की मजलिस में बैठे हो ना, जिस तरह से आप दीन की बातें सुनने के लिए बैठे हो ना, बड़े गौर से सुनिएगा। क्या असर होता है माँ की दुआ में, क्या ताकत है माँ की दुआ में। एक इंसान है बड़ी मोहब्बतों के साथ चला है, घर से वजू बनाकर निकला है, कदम कदम पे दुरूद पढ़ता जा रहा है। उसे पता चला है मोहल्ले में जिक्र की मजलिस चल रही है, वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग आए हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे आए हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे आए हैं, अल्लाह के नेक बंदे आए हैं। दिल में इरादा लेकर निकला है, जाऊंगा अच्छी अच्छी बातें सुनूंगा, जाऊंगा हुजूर पे दुरूद पढ़ूंगा, जाऊंगा नेक बातें सुनूंगा, फिर उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। यही इरादा लेकर वो निकला है, कदम कदम पर दुरूद पढ़ता जा रहा है, कदम कदम पर अल्लाह अल्लाह का नारा लगाता जा रहा है, कदम कदम पे या रसूल कहता चला जा रहा है, कदम कदम पे या अली का नारा लगाता जा रहा है, या हुसैन कहता चला जा रहा है। पहुंचा है जिक्र की मजलिस में, बैठ गया है, जिक्र की मजलिस शुरू हुई है। कभी अल्लाह की बातें हो रही है, कभी रसूल का चर्चा हो रहा है, कभी हुसैन का जिक्र किया जा रहा है, कभी पंजतने पाक की बात हो रही है, कभी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों का चर्चा हो रहा है, कभी हजरत उमर के अदालत की बातें हो रही है, कभी हजरत उस्मान के अदालत की बातें, सखावत की बातें हो रही है, कभी हजरत अली की ताकत की बातें हो रही है। सबको सुन रहा है। अचानक अल्लाह का एक फरमान जारी होता है, एक ऑर्डर जारी होता है। वो रब्बुल आलमीन है, वो सबसे पावरफुल है, वो किसी का मोहताज नहीं है, सारे लोग उसके मोहताज है, वो सारे बादशाहों का बादशाह है, वो सारे मालिकों का मालिक है। अल्लाह ताला का फरमान जारी होता है। क्या फरमान जारी होता है कि ये जो प्यारा बंदा अभी इस मजलिस में आया है, मलकुल मौत से रब फरमाता है कि जैसे ही ये अपने घर पहुंचे इसकी रूह को कब्ज कर लेना, इसकी रूह को निकाल लेना। ये फरमान जारी हुआ है। वक्त के पैगंबर ने सुना है कि इस बंदे की रूह को निकाल लिया जाएगा, इस बंदे की रूह को कुछ देर के बाद इसके जिस्म से जुदा कर दिया जाएगा। वो बंदा झूम रहा है, लोग देख रहे हैं। कभी नबी पे दुरूद भेजता है, कभी नबी पे सलाम पढ़ता है, कभी अल्लाह की बातें करता है। बहरहाल वो चला है, घर की तरफ पलटा है, घर की तरफ पहुंचा है। उसकी माँ अकेली घर में बैठी है, अपने बेटे का इंतजार कर रही है। ना तो उसका शौहर उस वक्त हयात से है, ना तो कोई दूसरा बेटा उसके पास है, ना तो कोई और उसकी बेटी उसके पास है। इंतजार कर रही है दरवाजे के पास बैठकर। मेरा लगते जिगर आता होगा, मेरा नूरे नजर आता होगा, वो मेरे दिलों का टुकड़ा आता होगा, वो मेरे दिलों का सुकून आता होगा। माँ बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठकर इंतजार कर रही है जब मेरा बेटा आएगा, प्यार से मेरे मुंह में लुकमा खिलाएगा, अपने मोहब्बत वाले हाथों से मेरे मुंह में गिलास से पानी पिलाएगा। दुआ कर रही है, मालिक मेरे बच्चे को भेज दे। बेटा उसका घर की तरफ चला है, कदम कदम पे दुरूद फिर पढ़ता जा रहा है। घर पहुंचा है, माँ ने मोहब्बतों से चेहरा बेटे का देखा और बड़ी खुशी के साथ अपने सीने से लगा लिया, दुआएं देने लगी, सीने से चिमटा लिया और पूछने लगी पेशानी चूम कर, बेटा मैं तेरा इंतजार कर रही थी, तुझे तो पता है कि तेरे अलावा मेरा और कोई सहारा नहीं है। आप ही की तरह वो बेटा भी जिक्र की मजलिस से आ रहा था, अल्लाह रसूल की बात सुनकर आ रहा था। माँ कहती है बेटा मैं तेरा इंतजार कर रही थी, मुझे भूख
लगी थी, लेकिन मैंने नहीं खाया कि मेरा बेटा पहले खाएगा उसके बाद तेरी माँ खाएगी। मुझे प्यास लगी थी, मैंने नहीं खाया कि मेरा बेटा पानी पिएगा, तेरी माँ को सुकून मिल जाएगा। बड़ी मोहब्बतों से कहती है। उधर मलकुल मौत आ गए हैं, मौत का फरिश्ता आ गया है। अल्लाह का फरमान जारी है, देर मत करो, इसकी रूह को कब्ज कर लिया जाए, इसका वक्त हो गया है। आसमान के फरिश्ते भी रो रहे हैं, आसमान की हूरों की आंखों में भी आंसू है। जमीनों आसमान के फरिश्तों ने कहा था, मालिक क्या होगा इस माँ का, इस इकलौते बेटे की रूह को अगर कब्ज कर लिया गया। इतनी मोहब्बतों से माँ इसको सीने से लगा रही है, कभी पेशानी से चूम रही है। रब फरमाता है, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। अल्लाह तबारक व तआला माँ का मकाम बताना चाह रहा था, माँ की दुआओं का असर क्या होता है वो समझाना चाह रहा था। इधर मौत का फरिश्ता बढ़ता है, इधर माँ दुआ के लिए हाथ उठाती है। माँ को पता नहीं है कि अभी मेरा नूरे नजर अभी मेरी नजर से ओझल हो जाएगा, अभी मेरा लख्ते जिगर अभी मेरी नजर से दूर हो जाएगा। लेकिन माँ दुआ के लिए हाथ उठाती है, अपनी माँ अपने बेटे के लिए उठाती है। बेटा माँ के कदम को कभी चूम रहा है, कभी हाथ को चूम रहा है। जब बेटे की इतनी मोहब्बत को माँ ने देखा था तो माँ का कलेजा प्यार से भर आया है, मोहब्बत से दिल भर आया है। माँ खुशी खुशी दुआ के लिए हाथ उठाती है। ऐ परवरदिगार, दुनिया में बेटे बहुत होते हैं, लेकिन जितना ख्याल मेरा बेटा रखता है मैंने औरों के बेटों को नहीं देखा है। ऐ परवरदिगार, रात के सन्नाटे में जब मैं रोती हूँ, मेरा बेटा रात भर नहीं सोता है, कभी मेरे सराहने आता है, कभी मेरे पौताने जाकर मेरे पाँव को दबाता है, कभी मेरे सर को दबाता है। ऐ मालिक, जब तक मैं नहीं खाती हूँ ये मेरा नूरे नजर नहीं खाता है, ये मेरा लख्ते जिगर नहीं खाता है। ऐ मालिक, मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ऐ मालिक, इसको मुझसे कभी मत लेना, जब तक मैं हयात में रहूं मेरे इस आसरे को मत तोड़ना। उधर मलकुल मौत तैयार है, सारे आसमानों जमीन के फरिश्ते इस मंजर को अपनी निगाहों से मुलाहिजा फरमा रहे हैं। एक बूढ़ी माँ का हाथ उठा हुआ है, माँ आखिर में दुआ करती है, ऐ रब्बुल आलमीन, मेरे बेटे की उम्र को लंबी कर दे। इतना कहना था, अल्लाह का फरमान जारी होता है, ऐ मलकुल मौत, ऐ इज़राइल, दूर हो जा, खबरदार इसकी रूह मत निकालना, इसलिए कि इसकी माँ ने दुआ की है। और तुझे पता है जब माँ दुआ के लिए हाथ उठाती है तो फिर परवरदिगार उसकी दुआ को रद्द नहीं करता है बल्कि कबूल कर लेता है, कबूल कर ले।